नमस्कार दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं सारनाथ, जो कि वाराणसी के पास ही है। सारनाथ और कुशीनगर दोनों ही बौद्ध धर्म से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण बौद्ध नगरियां हैं और दोनों का ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यह गंगा और वरुणा नदी के संगम क्षेत्र के पास है। भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, क्योंकि भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया में प्राप्त हुआ था और वहीं से चल करके वे सारनाथ पहुँचे और सारनाथ में पहला प्रथम उपदेश दिया था। यह उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया, अर्थात धर्म के चक्र को गति देना। यहीं से बौद्ध संघ की स्थापना हुई। वह स्थान जहां बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, यह ईंट और पत्थर से बना विशाल स्तूप है, जिसे धम्म सेक या धमेख स्तूप के रूप में जाना जाता है। चौखड़ी स्तूप जहां भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों से पहली बार मिले थे। मूलगंध कुटीर विहार आधुनिक बौद्ध विहार है, जहां सुंदर भित्ति चित्र हैं जो बुद्ध के जीवन को दर्शाते हैं। सारनाथ संग्रहालय, जहां बुद्ध मूर्तियां, स्तूप, अवशेष और मौर्यकालीन कला के नमूने रखे गए हैं। यहाँ हर साल आषाढ़ पूर्णिमा को बौद्ध लोग विशेष पूजा करते हैं। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पूर्व में लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह नेपाल सीमा के करीब है। यह वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, अर्थात देह त्याग किया था। यह बौद्धों के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, वह प्रथम स्थान है। दूसरा प्रमुख स्थान बोध गया है, जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। और तीसरा प्रमुख स्थान सारनाथ है, जहां पर भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। चौथा प्रमुख स्थान जो कि आप देख रहे हैं, ये कुशीनगर है। यहीं पर भगवान बुद्ध ने अंतिम समय अपने जीवन का व्यतीत किया और यहीं पर भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध की लगभग 6.1 मीटर लंबी लेटी हुई मूर्ति है, जो उनके परिनिर्वाण की आस्था को दर्शाती है। रामाभार स्तूप, जहां भगवान बुद्ध का दाह संस्कार किया गया था। मथाकौर, जहां भगवान बुद्ध की विशाल एकाश्म मूर्ति स्थापित है। जापानी, थाईलैंड, श्रीलंका आदि देशों ने यहाँ सुंदर बौद्ध विहार बनाए हैं, जहाँ पर विदेशों से लोग भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए आते हैं और उन्हीं के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। श्रीलंका, थाईलैंड और चाइना के बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। कुशीनगर में हर वर्ष महापरिनिर्वाण दिवस को विशाल बौद्ध समारोह किया जाता है। बौद्ध अनुयायी इसे निर्वाण भूमि मानते हैं। सारनाथ पहुंचने का नज़दीकी रेलवे स्टेशन सारनाथ रेलवे स्टेशन है तथा बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वाराणसी जंक्शन है और बनारस रेलवे स्टेशन भी है, जहां से आप आसानी से सारनाथ मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और नज़दीकी एयरपोर्ट वाराणसी एयरपोर्ट है। कुशीनगर पहुंचने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो है गोरखपुर जंक्शन है, लेकिन यहाँ से मंदिर करीब 55 से 53 किलोमीटर दूरी है
और नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो है पडरौना लोकल रेलवे स्टेशन है, वहाँ से आप आसानी से पहुँच सकते हैं। नज़दीकी एयरपोर्ट जो है वो कुशीनगर एयरपोर्ट है, आप एयरपोर्ट के जरिए भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं तथा अष्टांगिक मार्ग बताया है। ये दोनों उपदेश सारनाथ में प्रथम उपदेश के समय जो है भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को दिया था और यही गौतम बुद्ध की जो है मूल शिक्षा है। पहला जो है कि दुख आर्य सत्य है, यानी संसार में सब कुछ अस्थायी है। जन्म, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु, प्रिय का वियोग, अप्रिय का मिलन, इच्छाओं की अपूर्णता, ये सब कुछ दुख है। दूसरा उपदेश दुख समुदाय आर्य सत्य है, यानी इस दुख का कारण तृष्णा है, भोग की, अस्तित्व की लालसा है। तीसरा निरोध आर्य सत्य है, यानी जब तृष्णा समाप्त हो जाती है तब दुख भी समाप्त हो जाते हैं, यही निर्वाण की आस्था है। चौथा दुख निरोधगामिनी, यानी दुख के निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, या वह 8 अष्टांगिक मार्ग हैं जो मनुष्य को दुखों से मुक्ति दिलाकर निर्वाण तक पहुंचाते हैं। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मात, पांचवा सम्यक आजीविका, छठा सम्यक प्रयास, सातवां सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। इन सारी शिक्षाओं को भगवान बुद्ध ने दिया। पहला उन्होंने बताया कि पहला सील यानी नैतिक आचरण रखो, दूसरा जो है समाधि यानी मानसिक अनुशासन रखो, और तीसरा प्रज्ञा यानी ज्ञान या बुद्धि को प्राप्त करो। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी व्यूअर्स का धन्यवाद।